हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अभी हम जो डिफरेंशिएशन जो चैप्टर हमने शुरू किया उस चैप्टर का फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लेने वाले हैं। इस प्रॉब्लम के पहले हमने एक थ्योरम को पहले वीडियो में प्रूव किया, इसके जस्ट पहले। उस वीडियो को अगर आपने देखा नहीं होगा तो एक बार देख लीजिए। तो चेन रूल जो हमें यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं ना, वो वहाँ पे हमने प्रूव किया है, तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी, काफ़ी बेटर होगा। ठीक, अभी प्रॉब्लम क्या है देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वेरिएबल को क्या लेना है, एक्स। क्या दिया है फंक्शन, ब्रैकेट में x³ - 2x - 1 ब्रैकेट रेज़ टू 5, बराबर। दिस इज गिवन फंक्शन, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में फंक्शन है, ब्रैकेट रेज़ टू 5 या अनदर फंक्शन है, यानी कंपोजिट फंक्शन है। ये आपके ध्यान में आ गया होगा। अगर हम ब्रैकेट को u कंसीडर करेंगे तो u रेज़ टू 5, u एक फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसका u का फिर पावर है u रेज़ टू 5। अभी ये जो पूरा फंक्शन है u रेज़ टू 5, इसे हम अज्यूम करेंगे y, लेट y इज इक्वल टू x³ - 2x - 1 ब्रैकेट रेज़ टू 5। हमने पूरे फंक्शन को y ले लिया। अभी हम u वगैरह अज्यूम करते नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, उसकी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो हमने इस पूरे गिवन फंक्शन को y अज्यूम किया। अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि वेरिएबल x है। सो डिफरेंशिएट का फॉर्मेट क्या होता है, dy/dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस y। ये पूरा फंक्शन हमने जिसे y अज्यूम किया है उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, इसलिए dy विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, इसलिए dx। ये सिंबल है डेरिवेटिव का, dy/dx इज इक्वल टू। अभी क्या करेंगे, हमने क्या समझ लिया, इस ब्रैकेट को u मान लिया, ब्रैकेट रेज़ टू 5 है, मतलब u रेज़ टू 5 है। u रेज़ टू 5 का आंसर क्या आएगा, 5 जो पावर है उससे हम आगे लेंगे, u मतलब पूरा ब्रैकेट एज इट इज लेंगे, ब्रैकेट को कोई चेंज नहीं, और फिर u जो पावर है 5 - 1। देखिए हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आता है, ये पावर n आगे आके x रेज़ टू पावर में से 1 सबट्रैक्ट होता है, यानी x रेज़ टू n का डेरिवेटिव आता है विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे, x रेज़ टू n है तो n आगे x रेज़ टू n - 1, एक पावर कम हो जाती है। बस वही हमने किया। यहाँ पे u है, सपोज ब्रैकेट यानी u है, u रेज़ टू 5 है, 5 को आगे लिया, u रेज़ टू 5 - 1 इनटू। अभी इनटू क्यों, काम यही पे खत्म नहीं हुआ हमारा, क्यों, क्योंकि चेन रूल में हमने क्या देखा, पहले हमने इसको u लिया तो इसका डेरिवेटिव लिया dy/du, ये हमारा आ गया dy/du। अभी जो u है ना, ये हमने u ब्रैकेट को लिया है, उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ u, अभी u क्या है, पूरा ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट, x³ - 2x - 1, यानी इस ब्रैकेट को हमने एज इट इज रखा, उसका डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, उसे सॉल्व नहीं किया। अभी तो हमने उसको खाली फॉर्मेट में लिखा, लेकिन यहाँ पे उसका डेरिवेटिव आएगा, ये पक्का हो गया। ठीक है, अभी उसको खाली प्रोसेस करने वो हमें आसानी के लिए हमने किया। आप एक ही स्टेप पे भी कर सकते हो, जब आगे जाके आप और बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा। ठीक, अभी देखिए क्या हो जाएगा, 5 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, कोई चेंज नहीं, 5 - 1 4 इनटू की जगह आप डॉट भी ले सकते हो, फिर ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है हर एक का सेपरेट डेरिवेटिव होता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने देखा है 11th स्टैंडर्ड में। तो क्या है, x³ है, x³ का क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल x रेज़ टू n के हिसाब से x³ का 3 आगे आएगा और 3 - 1 पावर 2 हो जाएगा, फिर -2x, x का डेरिवेटिव आता है 1, क्योंकि x की पावर 1 होती है, 1 - 1 0 हो जाता है, तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, -2 × 1 -2 -1 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0, क्योंकि उसमें x नहीं है। वो कांस्टेंट क्यों है, उसमें वेरिएबल x नहीं है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन है, और इसलिए उसका डेरिवेटिव आएगा हमेशा 0। x का डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है, तो x का कोएफिशिएंट एज इट इज हमें लेना पड़ता है, और यहाँ पे पावर है उसका हमने यूज किया। फिर इसे सिंप्लीफाई करना है, 5 × x³ - 2x - 1 ब्रैकेट रेज़ टू 4, इसे हमने कुछ नहीं किया अभी, फिर इनटू 3x² - 2, -0 लिखने की जरूरत नहीं, हमारा खेल खत्म हो गया। यहाँ से अगर कॉमन निकल सकता था तो हम ले लेते, लेकिन नहीं निकल रहा है तो कोई लेने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से ये आंसर जो है, यही हमारा डेरिवेटिव है y का विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब हमने जो गिवन फंक्शन था इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस फंक्शन का आंसर हमें ये आ गया। करेक्ट, हमने चेन रूल को अप्लाई किया, कैसे किया, तो इसे u माना, u रेज़ टू 5,
और ये जो u है ये विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो फिर u का पहले निकाला हमने dy बाई डी यू यहाँ पे, और फिर u जो था उसका du बाई डी एक्स। आपको याद है चेन रूल क्या था? चेन रूल था हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया? dy बाई डी यू क्या किया? ये u माना, तो इसका यहाँ पे जो आया dy बाई डी यू आया, और फिर du बाई डी एक्स क्या है? तो ये जो u है उसका फिर से किया था u, लेकिन हमें एक ही स्टेप में ना करते हुए 2 स्टेप में किया। बस समझ में आया? तो इसे एक बार सॉल्व कीजिए। ये सारे फंक्शंस आप जब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली वो एक्टिविटी आपके हाथ से होगी, आपके माइंड में प्रोसेसिंग होगी, तो ये ध्यान में रहेंगे। क्योंकि दोस्तों डिफरेंशिएबिलिटी आपको अभी 12 में तो है ही, जेई तक तो है ही, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग को जाते हो तो आपको रोज इसका सामना करना है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और ये खाली वीडियो वॉचिंग कर से नहीं होगा, वॉचिंग से काम नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। माइंड में प्रोसेसिंग चलनी चाहिए, हाथ से एक्टिविटी होनी चाहिए, तो ये सेट हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस होती है। तो इसे सॉल्व कीजिए, समझ में आए एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलना है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।